ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ये जो भजन हम लोग गा रहे थे, मम मन मंदिरे रह निशिदिन, बहुत सुंदर भजन है। एक प्रार्थना है भगवान से, श्री कृष्ण से। मम मन मंदिरे रह निशि दिन। निशि मतलब रात्रि और दिन मतलब दिन। तो मम मन मंदिरे, हे कृष्ण आप सदैव मेरे मन के मंदिर में विराजमान हो जाइए। वैसे तो ये शरीर क्या कहा जाता है जानते हैं आप लोग? शरीरम व्याधि मंदिरम। ये जो शरीर है ये व्याधि का मंदिर है, बीमारियों का मंदिर है ना। एक जाता है दूसरा आ जाता है, हमेशा बना रहता है। शायद आप लोगों में से किसी को कोई बीमारी नहीं होगी। यहाँ पर कोई हैं जिनको कोई बीमारी नहीं है? और कोई है जिनको बीमारी नहीं है? हाँ, एक मोबाइल की बीमारी सबको है। सो कोई ना कोई व्याधि आती है। तो शरीरम व्याधि मंदिरम, लेकिन हमारा मन मंदिर में क्या होने चाहिए? श्री कृष्ण। इसीलिए प्रार्थना है मम मन मंदिरे रह निशि दिन। निशि मतलब रात्रि में और दिन में, कि दिवस में और रात्रि में कृष्ण आपका स्मरण रहे, आप मेरे मन में रहें। ये हमारी एक प्रार्थना है। कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी, भक्ति प्रीति माला चंदन, तुम्हें नियो है नियो चितनंदन। तो जब भगवान की सेवा होती है, माला चढ़ाई जाती है, चंदन चढ़ाया जाता है, तो भक्त कह रहा है कि भक्ति प्रीति माला चंदन, कि मेरी माला क्या है, जो भक्ति है उसको आप स्वीकार कीजिए माला के रूप में। प्रीति, मेरा आकर्षण आपके प्रति जो है उसको चंदन के रूप में आप स्वीकार कीजिए।
भक्ति प्रीति माला चंदन, तुम्ही नियो है नियो चित्तो नंदन। तो आप इसको स्वीकार कीजिए और मेरे चित्त में, मेरे हृदय में सदैव विराजमान रहिए। जीवन मरण तव पूजा निवेदन। जीवन मरण क्या होना चाहिए, मेरा प्रार्थना क्या है भगवान से कि जीवन और मरण ये आपकी पूजा में चला जाए, ऐसा निवेदन है। जीवन मरण तब पूजा निवेदन। तो भगवान से हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि अगर जीवन है तो कृष्ण है, मतलब हमारा जीवन कैसा हो, कृष्ण है तो उसको जीवन कहा जाए। तो ऐसे जीवन का क्या लाभ जहाँ कृष्ण नहीं है, और ऐसी मृत्यु का क्या लाभ जहाँ कृष्ण नहीं है। इसीलिए जीवन मरण तब पूजा निवेदन। दूसरे शब्दों में, चाहे मैं जीवित रहूं या मरने के स्तर पर भी हूं, आपकी पूजा को, आपकी भक्ति को कभी भूलूं नहीं। भगवान से प्रार्थना है, जीवन मरण तो पूरा पूजा निवेदन। सुंदर हे मनहारी। मनहारी मतलब मन को हरने वाले। जैसे उत्तर भारत में जब रामचंद्र जी का जन्म दिवस मनाया जाता है, रामनवमी, तो क्या गाते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी अद्भुत महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। सो मुनि मनहारी, भगवान क्या है, जो मुनियों के मन को भी हर लेते हैं। अच्छा, विशेष मुनियों के मन का क्यों वर्णन किया गया, मुनि मनहारी? क्योंकि मुनियों का मन बहुत जल्दी आकर्षित नहीं होता, कोई हरण नहीं कर सकता मुनियों के मन को, इसीलिए तो वो मुनि है, मनन करते हैं। उनका मन, मुनि शब्द का अर्थ होता है जो मनन करता है। किस चीज़ का मनन करता है? परम सत्य का, भगवान का। तो उनके मन को हरना संभव नहीं है, लेकिन भगवान कौन है? मुनि मनहारी। भगवान उनके भी मन को हरण कर लेते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि भगवान से क्या प्रार्थना है, जीवन मरण तब पूजा निवेदन सुंदर हे मनहारी, कि मेरे मन को हर लीजिए। जैसे राजा कुलशेखर प्रार्थना करते हैं भगवान से, बहुत प्रसिद्ध प्रार्थना है। प्रभुपाद ने ये श्लोक पता नहीं कितनी बार अपने ग्रंथों में इसको लिखा है। जानते कौन सा श्लोक है? कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्वैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोध निवधो स्मरणं कुतस्ते। बहुत सुंदर प्रार्थना है राजा कुलशेखर की, कि वो कहते हैं कि हे कृष्ण, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम, आपके जो चरण कमल हैं उसमें मेरे हंस रूपी मन को अभी, आपने देखा कभी कभी हंस अपना मुंह कमल में डाल देता है, तो अभी उसमें प्रवेश करने दीजिए। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्वैव में विशतु मानस राजहंसा, मेरे मन का जो हंस है वो अभी आपके चरण कमलों में प्रवेश कर जाए। क्यों? अभी मतलब अभी मैं युवावस्था में हूँ, अभी ठीक ठाक हूँ, बीमारी नहीं है। अद्वैव में विशतु मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समय, मैं इंतज़ार ना करूँ कि मेरा मन जब मेरे प्राण निकलेंगे उस समय आप में लगेगा। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तय, वो कहते हैं कि प्राण जब निकलने होते हैं तो कंठावरोध, ये जो कंठ है, गला है, ये अवरुद्ध हो जाता है। जय श्री गौ नटराज दयाल निताय भगवान की जय। कंठावरोध, किससे कंठ अवरुद्ध हो जाता है? कफवात पित्तय। अनुभव है आप लोगों को? नहीं, किसी को नहीं है? है? सॉरी, अभी भी हो जाता है? अच्छा, कंठ अवरोध। अभी तो केवल एक झलक दिखाई जाती है, जो होगा तब पता चलेगा। कंठावरोध, उस समय सारा कफवात पित्त यहाँ आकर बैठ जाएगा। आपने देखा कि कई कई लोग मरने वाले होते, बोलना चाहते, कुछ बोल नहीं पाते, है ना?
लोगों को बोला जाता है अरे बोली क्या कुछ कह रहे हैं, पास में बोल, वो कुछ कहता है, क्यों? कंठावरोध, कंठ अवरुद्ध हो जाता है। और आप ये मत सोचिए कि उनका हुआ है, हम तो ये सब चीज़ों से इम्यून हो चुके हैं, हमारे तो कुछ नहीं होगा। जब राजा कुलशेखर कह सकते हैं कि उनका हो रहा है तो फिर हम लोग कौन है? इसीलिए कंठावरोध निवधो स्मरणम कुतस्ते, भगवान का स्मरण नहीं आएगा। और हम आपको बता रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमें एक भक्त का फ़ोन आया था, कुछ शारीरिक कष्ट हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है, पेन बहुत ज़्यादा है। तो उनका फ़ोन आया था बाहर से कहीं से, तो हम उनसे चर्चा कर रहे थे तो उनका प्रश्न यही था। उन्होंने कहा प्रभु जी अभी इतना सब ये पेन हो रहा है, मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा है, दिन भर केवल वही ध्यान रहता है कि अगर हिलेंगे तो पेन हो जाएगा, ये करेंगे तो पेन हो जाएगा। मृत्यु के समय हमने सुना बड़ा पेन होता है, तो कैसे होगा कृष्ण का स्मरण? तो देखिए ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सुंदर हे मनहारी, आज ही अपने मन को कृष्ण को दे दीजिए, हरण करने दीजिए। रुक्मिणी हरण किया ना श्री कृष्ण ने, कैसे किया रुक्मिणी हरण? श्री कृष्ण ने आकर लेकर गए थे। हाँ, रुक्मिणी जी नहीं गई थी वहाँ पर, लेकिन भगवान आकर लेकर गए। क्यों आए? आतुर हो गए रुक्मिणी की भक्ति, रुक्मिणी की प्रीति, रुक्मिणी के प्रेम को देखकर, समर्पण को देखकर। रुक्मिणी ने क्या लिखा था? नहीं आएंगे तो जान दे दूंगी मैं, अगर आपसे मेरा विवाह नहीं हुआ तो फिर अपने प्राण दे दूंगी। और मतलब वो धमकी नहीं लिखी थी केवल, वो कर भी देती। तो श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण ने क्या कहा जब वो पत्र को पढ़ा? उन्होंने कहा कि जितना, ये जरा घंटी धीरे बजाने को बोलिए उनको, भोग लगा रहे हैं घंटी धीरे बजाया करें। जब क्लास चल रही हो तो हर एक पुजारी को ध्यान रखना चाहिए, घंटी धीरे बजनी चाहिए। तो ये जो कृष्ण ने क्या कहा? कृष्ण ने कहा कि मैं भी उतना ही आतुर, उससे ज़्यादा आतुर हूँ रुक्मिणी से विवाह करने की। मतलब जब हमारी आतुरता होती है कृष्ण को पाने की, कृष्ण हमसे ज़्यादा आतुर होते हैं। तो इसलिए सुंदर हे मनहारी, नंद कुमार आर नंद कुमार हबे प्रेम प्रदीपे आरती तुम्हार। तो आरती करनी है भगवान की, तो प्रदीप चाहिए, दीप चाहिए। तो उन्होंने कहा कि प्रेम से ही कर रहा हूँ, बस प्रेम प्रदीप है। हमारा क्या प्रदीप है? ये प्रेम है, इससे हम आरती कर रहे हैं। और फिर कह रहे हैं नयने जमुना झरे अनिबार, तुम्हार विरह गिरिधारी, कि हे गोवर्धनधारी, हे श्री कृष्ण, आपके विरह में नयने जमुना झरे अनिबार, नयनों से सतत पानी गिर रहा है, बह रही है, गंगा जमुना बह रही है। अनिबार मतलब सतत। तो आप सोचिए, आप में से कितने लोगों को कभी कृष्ण के विरह में आंसू आए होंगे? निश्चित, हम ये नहीं कह रहे, कितने लोगों को आया है कभी कि कृष्ण का एक दिन ऐसे ही विरह हुआ, बैठे कि कब हम कृष्ण के साथ जाएंगे, कब हम कृष्ण का स्मरण करेंगे, कब हम कृष्ण के साथ खेलेंगे, कब हम कृष्ण के साथ बैठकर खाएंगे, और उस स्मरण में केवल आंखों में आंसू हुआ किसी के? नयने जमुना झरे अरिबार, हमारा तो एक आंसू नहीं निकलता है, लेकिन यहाँ भक्त कह रहे हैं कि नयने जमुना झरे अरिबार, तुम्हार विरह गिरिधार। हम सबको उस स्तर तक पहुँचना है, आर्टिफिशियल नहीं, कृत्रिम नहीं कि अब हम रोने लगे। आज हमने सुना रोना है, कल हम सुबह जपमाला में अचानक रो रहे हैं, भक्त पूछे क्या हो गया? बस नयने जमुना झरे अनिबार, तुम्हारे विरह गिरिधारी। नहीं, लेकिन हमें उस स्तर तक पहुंचना है, स्वाभाविक, वो नेचुरल होना चाहिए। जैसे कभी कभी होता है, आपकी संतान कहीं दूर चली जाती है, हॉस्टल चले जाते हैं, कुछ होता है, आप उसकी कोई चीज़ देखते हो, आपको स्मरण आता है, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि पता नहीं मेरा बच्चा कैसा होगा, क्या होगा, क्या है, इत्यादि। या अगर बच्चे को कोई तकलीफ़ हो जाती है, माँ बाप बहुत कष्ट में होते हैं, आंखों में आंसू आते हैं। तो क्या है? वो स्वाभाविक है, वो आपको बोलना नहीं पड़ता। ऐसा ही स्वाभाविक प्रेम कृष्ण के प्रति होना चाहिए। नयने जमुना झरे अनिबार, तुम्हारा विरहे गिरिधारी। तो ये सुंदर भजन है। उद्देश्य ये है कि हमें जब भी हम भक्ति कर रहे हैं, हम सेवाएं कर रहे हैं, हमें इस उद्देश्य को भूलना नहीं चाहिए। कृष्ण उद्देश्य है। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हम यहाँ कृष्ण के लिए आए हैं।
माध्यम शिल प्रभुपाद हैं, संस्था है, गुरुजन हैं, वरिष्ठ जन हैं, एक व्यवस्थापन है, लेकिन आए हम कृष्ण के लिए। उस चीज़ को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें प्राप्त कृष्ण को करना, और इसीलिए बहुत आवश्यक होता है कि हम अपने आपस में भक्तों में एक बहुत अच्छा वातावरण उत्पन्न करें, और उसके लिए वैष्णव एटिकेट्स बहुत ज़रूरी होता है। हमने कौन सी क्लास थी जिसमें एक शुरू किया था, शायद भक्ति वृक्षा के सब थे, क्या था, एक ऑनलाइन में हमने बताया था। हाँ, कौन सी थी क्लास में ऑनलाइन? शायद भक्ति वृक्षा के मेंबर सब लोग थे, राइट? आप लोग थे जब हमने शुरू किया? हाँ हाँ, कभी तो किया था। तो हम सोच रहे हैं कि ये जो उन्नति फेस्टिवल है, अब उन्नति की बात हो रही है, तो इसमें ऐसे थोड़े से वैष्णव एटिकेट्स पे चर्चा की जाए। वैष्णव एटिकेट्स कोई बहुत कहना चाहिए बहुत बड़ा, कोई बहुत डेंजरस चीज़ नहीं है। आप बहुत से लोग इसमें से बहुत सी चीज़ें जानते हैं, कुछ चीज़ें नहीं जानते हैं, और कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो हमें वो पता चल जाए कैसे हमें रहना है, बस। तो हमने प्रारंभ किया था, हमें स्मरण है वैष्णव एटिकेट जब प्रारंभ किया था, तो हमने पहली चर्चा की थी कि वैष्णव एटिकेट की आवश्यकता क्यों है। 3 या 4 कारण हमने दिए थे, किसी को याद है? कलयुग में प्रचारकों के लिए ना एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। पता है आपको क्या आशीर्वाद है प्रचारकों के लिए कलयुग में? लोग भूल जाते हैं क्या कहा है, तो वो वही चीज़ रिपीट कर सकते हैं। कोई कहेगा नहीं कि प्रभु जी ये तो आपने पिछले प्रवचन में भी कहा था। कलयुग में है ये बेनिफिट। कोई बताइए, चलिए ऐसे ही, चलिए याद नहीं है, आप बताइए कि हम लोग कह रहे हैं वैष्णव एटिकेट आपको पता है क्या होता है, या वो समझाएं पहले? आचरण, सदाचार, भक्तों के साथ कैसा हमारा आचरण होता है, मंदिर में आते तो क्या करना चाहिए, प्रभुपाद के सामने जाते तो क्या करना चाहिए, इस वैष्णव सदाचार कहते हैं। यस, प्रणाम करें। बहुत अच्छे। और उसमें आपने प्रश्न किया था कि क्या प्रभु जी वहाँ आकर जो प्रणाम किया जाता है वो बहुत नहीं है, फिर से करना है, राइट? याद है? ये आपका ही प्रश्न था। ओके, सो राइट, तो अभी याद आ गया कि हम लोगों ने किया था चर्चा प्रारंभ। तो उसमें उसको कहने से पहले हमने कुछ कारण दिए थे। ये तो हमने प्रारंभ कर दिया था कि वैष्णव एटिकेट, कुछ कारण दिए थे कि वैष्णव एटिकेट क्यों पालन करना चाहिए, क्या ज़रूरी है। तो उनमें से कुछ एक याद हो, या श्याम मनमाली को एक कोई पॉइंट बताइए। हाँ, बहुत अच्छा। हमने कहा था ये भगवत धाम का अभ्यास है, क्योंकि वहाँ वो लोग जो करते हैं उनको सिखाना नहीं पड़ता, प्रणाम ऐसे होना है, वैष्णव एटिकेट ये होना है, भगनीति के सामने वो जो करते हैं वो वैष्णव एटिकेट है। तो उसका अभ्यास हम यहाँ कर रहे हैं। बहुत अच्छा। दूसरा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। वैष्णव अपराध से हम बचेंगे एटिकेट का पालन होने से। तो दूसरा कारण है वैष्णव अपराध से बचना। वेरी नाइस। तीसरा याद किसी को? हम वैसे ही वैष्णव एटिकेट की बात कर रहे हैं, लेकिन हम खुद ही पालन नहीं करते हैं। और हमने इसीलिए सोचा, पहले हमने सोचा विषय नहीं लें, लोग कहेंगे प्रभु जी अब बात कर रहे हो वैष्णव एटिकेट की, पालन नहीं करते हो खुद। फिर हमने कहा नहीं, ले लेते, कम से कम थोड़ी प्रीचिंग हमें भी हो जाएगी। ओके, तीसरा। हाँ जी, वैष्णवों का आभूषण है। यस, वैष्णव एटिकेट वैष्णवों का आभूषण है। बहुत अच्छा। और कोई? हाँ जी, कृष्ण के समीप जाने का एक अच्छा अवसर है। वेरी नाइस। ओके, बाद में क्या सिंपल हो? कैसे सिंपल हो जाएगा?
ओके, वैष्णव एटिकेट पालन करने से जो उद्देश्य हमारा है वो सरलता से हमें प्राप्त हो सकता है। अन्यों के लिए उदाहरण है, बहुत अच्छा है। हाँ? जैसे हम कई बार, सॉरी एक मिनट, जैसे हम कई बार कहते हैं कि आप कोई नया व्यक्ति मंदिर में आए, सोच के मैं मंदिर में जा रहा हूँ, भगवान का मंदिर है, मेरे घर में अभी अभी बीवी से झगड़ा हुआ है, अब थोड़ी शांति चाहिए, और मंदिर में प्रवेश करे और पता चले दो लोग झगड़ा कर रहे हैं यहाँ पे, तो कहेगा घर ही अच्छा था। तो अन्यों के लिए एक उदाहरण आप, हाँ, प्रचार करने में सहायता कैसे होगी? लोग आकर्षित होंगे, यस, अन्यों को आकर्षित कर सकते। महाप्रभु का आदेश है, बहुत अच्छा। किसको दिया था आदेश? सनातन गोस्वामी को। लेकिन वो सनातन गोस्वामी के लिए नहीं था, क्योंकि वो तो ऑलरेडी स्तर पर हैं। उनके माध्यम से महाप्रभु ने क्या कहा? किसी भी स्तर पर कोई क्यों ना हो, वैष्णव एटिकेट पालन करना चाहिए। बहुत अच्छा। हाँ महादेव, नए भक्तों को सीखने के लिए आचरण होता है, बहुत अच्छा। एक सेकंड, जिन्होंने नहीं बोला मुरलीवदन, हाँ, वॉक हिज टॉक, राइट, कि हम अगर बोल रहे कुछ हैं, हमें सबको बहुत ये करना चाहिए, हमें बड़ा नम्र होना चाहिए, और फिर बाहर निकल कर देख लूँगा तुम्हें, तो वॉक हिज टॉक, बहुत अच्छा। और कोई? यस प्रभु। राग हिंसा का हृदय से चला जाता है। ओके, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। दिव्य प्रेम, भक्तों में प्रेम, यस, बहुत ज़रूरी है। वैष्णव एटिकेट से भक्तों में प्रेम बढ़ता है, गुड रिलेशन। ओके, और कोई जिन्होंने, हाँ आप बताइए, महादेव प्रभु एक मिनट, जिन्होंने नहीं कहा बोलो। प्रभुपाद का आदेश था, क्या आदेश था? यू कैन प्लीज़ मी बाय हाउ यू कोऑपरेट। आप लोग कैसे एक दूसरे से सहयोग करते हैं, उसके द्वारा आप मुझे प्रसन्न कर सकते हैं। मुझे हाँ, जब में रुचि बढ़ सकती है वैष्णव एटिकेट से, कैसे? अपराध नहीं होगा, अपराध नहीं होगा तो जब अच्छा होगा। ओके, बहुत अच्छा। ये सो थोड़ा दरवाज़ा ना बंद रखिएगा, नहीं तो गर्म हो जाएगा अंदर। हाँ जी, हाँ वही सुरपानंद प्रभु ने जो कहा था, लोग आकर्षित होंगे। हमें ऐसा लग रहा है कि वैष्णव एटिकेट केवल प्रभु जी इसके लिए है, नहीं ऐसा लग रहा है आप लोगों को? सारे उत्तर इधर से ही आ रहे हैं। ओ वैष्णवी एटिकेट, गलती है। ओके, वैष्णवी एटिकेट्स। अब बताइए, हमें सोच रहे क्या बात है, सारे इधर से ही आ रहे हैं, इधर कुछ बोल रहे हैं, बस सब वैष्णव एटिकेट आप पालन करो, हम देख लेंगे घर पे क्या करना है। हाँ महादेव, नम्रता बढ़ती है, कैसे? बहुत अच्छा, नम्र होने में सहायता मिलती है। रुक्मिणी द्वारकाधीश, डीटी की सेवा सावधानी से कर सकते हैं, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। ओके, आखिरी एक कोई पॉइंट अगर कहना चाहें, अभी कोई भी आप कुछ कहना चाह रहे थे कि हो गया, कवर हो गया? यस, वो भजन कितने लोगों ने सुना है? हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तुम स्थाने अपराधे नहीं परित्राण। जब हम भगवान के प्रति अपराध करते, हरि स्थाने मतलब आप सेवा में अपराध करते हो,
और करते ही हैं। देखिए सेवा अपराध हमें पता भी नहीं, आप अगर भगवान का अभिषेक कर रहे हो, आपके नाखून लग गए भगवान को, अपराध हो गया। और वो तो लग ही जाते होंगे ना, कई बार टच हो जाते होंगे, या कुछ और चीज़ आपने सेवा करते करते ऐसे किया केवल और आचमन नहीं किया, अपराध हो गया। बहुत सारे ऐसे हैं। अब आपको सब नहीं बताएंगे, नहीं तो कल को आप लोग अंदर ही नहीं जाएंगे, बोले बाहर ही ठीक है, इतने अपराध होते हैं। गर्मी भी हो रही, हाँ पसीना आ रहा है, सब छोड़ो अंदर ही नहीं जा। नहीं पसीना नहीं, पर एसी लगा हुआ है, ऐसे अंदर सबसे पहले लगवाया था। तो अपराध होता है। तो अगर भगवान के तारे हरि नाम, एक्चुअली ऐसा कहा गया है कि जो लोग पुजारी हैं उनको सेवा करके आखिर तुलसी में जल डाल देना चाहिए बाद में, सेवा के बाद, तो जिससे सेवा में जो भी अपराध हुआ है वो कट जाता है। या हरि नाम लेने से, तारे हरि नाम। तोमस्थाने अपराधे नाही परित्राण। अगर भगवान के भक्तों के, अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध किया था, किसने किया था? भगवान ने क्या क्षमा कर दिया? भगवान ने क्या कहा? वापस उनके पास जाओ, मैं स्वतंत्र नहीं। तो यस, ओके ठीक है, आगे कोई एक और कुछ कहना चाह रहे थे? आप बोलिए। हाँ, पंक्चुअलिटी आती है, ओके बहुत अच्छा, हाँ वेरी नाइस। समय का हम लोग पालन करते हैं। तो ये कुछ कारण हैं। प्रमुख कारण चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, भक्तों में प्रेम बढ़ता है और अपराध से हम लोग बचते हैं। एक बहुत सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो हमें कभी कभी लगता है कि अगर हम लोग को झगड़ा करना है ना, कमरा बंद करना चाहिए, सबको कर लेना चाहिए मारा मारी, लेकिन बाहर निकले तो ऐसे गले में हाथ डाल के बहुत अच्छा है ना, तो लोग सोचेंगे क्या भक्त हैं ये लोग, देखो ऐसे करते हैं। करना चाहिए ऐसा? आर्टिफिशियली करेंगे, कोई नहीं अट्रैक्ट होने वाला है, ये मत सोचिए कि आप बाहर जाकर केवल स्माइल दिखाएंगे, अरे अब पीछे आके चलो मारा मारी करो, ये करो। नेचुरल होना चाहिए। तो उसके लिए हम सबको वैष्णव एटिकेट का बड़ी कड़ाई से पालन करना चाहिए। तो हमने जब चर्चा शुरू की थी, तो जैसे राधिका प्राण को बता रहे थे, हमने सबसे पहला एक ही चर्चा हुई थी प्रणाम करने की, कि जब हम मंदिर में आते हैं तो हमें प्रणाम करना चाहिए। अब हम उसके आगे की चर्चा करेंगे। तो ये स्पष्ट है, जैसे मंदिर में प्रवेश करते हैं हम लोगों को प्रवेश द्वार पर ही प्रणाम करते हैं वैष्णवों को। क्या कहते हैं हम लोग उस समय? ओके, फिर हम क्या करते हैं? फिर कहाँ आते हैं? प्रभुपाद के पास। तो प्रभुपाद को हम लोग प्रणाम करते हैं। प्रभुपाद की प्रणति क्या है? नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे आप में से कितने लोगों ने प्रणाम मंत्र लिया हुआ है? हाथ की, जो दीक्षित नहीं है अभी। ओके, हाँ आपने लिए प्रभु जी। क्या नाम है आपका? नहीं, पीछे पीछे पीछे, सॉरी। हाँ, निश्चित, निश्चित भटनागर। प्रभुपद मंत्र का अर्थ क्या है? जो अभी बोला, प्रणति बोली आपने, अर्थ क्या है इसका? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। और कौन है प्रणाम मंत्र वाले? हाथ ऊपर एक बार और कीजिए। अभी कम हो गए? ये क्या हो गया भाई? अभी तो ज़्यादा उठे थे, हाथ ही नहीं उठ रहे, बताइए। ये तो कमाल हो गया। 5 मिनट में, 2 मिनट में कम हो गया प्रणाम मंत्र वाले। देखिए अच्छा नहीं है। हम प्रणति कह रहे हैं प्रभुपाद की, हम सबको आना चाहिए। क्या कह रहे हैं पता होना चाहिए, नाम के लिए नहीं। प्रणति सबको आती है। अगर किसी को नहीं आती, हम अभी सबको नहीं पूछेंगे, लेकिन नहीं आती तो प्लीज़ इसको तो आपको याद करना, नहीं तो आप इस्कॉन के भक्त नहीं कहला सकते। प्रभुपाद प्रणति नहीं पता और हम कहें कि हम
प्रभुपाद के। सो आप में से किन को नहीं आती है हाथ ऊपर, किन को आती है हाथ ऊपर कीजिए। प्रभुपाद प्रणति ठीक से बोलना किन को आता है हाथ ऊपर कीजिए। आपको नहीं आता प्रभु प्रणति नहीं आता है? नमाओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूत, ये आता है बोलना? हाँ ठीक है। प्रभुपाद प्रणति कहते हैं उसको। प्रणति मतलब जब प्रणाम किया जाए तो जो मंत्र बोला जाता है उसको प्रणति कहते हैं। ठीक है। हाँ, किसी को नहीं आता ऐसे तो नहीं है, प्रभुपाद प्रणति आनी चाहिए। हम इसलिए कह रहे हैं अगर नहीं आता है तो आप उसको याद कीजिए तुरंत। फिर चाहे आप दीक्षित भक्त हों, दीक्षित भक्त को तो होना ही नहीं चाहिए ना। प्रणाम मंत्र, आपको प्रणाम मंत्र कैसे मिल गया अगर आपको प्रभुपाद प्रणति नहीं आती है? तो अभी हमें देखना पड़ेगा किसने रिकमेंड किया आपको, राइट। ये सही है, ये कोई मजाक की बात नहीं है। हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रभुपाद फाउंडर आचार्य की। अगर हमें वही नहीं पता है तो फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे? तो हम अभी हर एक से नहीं पूछेंगे हर अर्थ का, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग ऐसे, वैसे हम सोच रहे हैं पूछ भी लें। एक आध माता जियों में हाथ उठाइए, प्रणाम मंत्र किनका? दीक्षा वाले सोच रहे हैं आज अच्छा हुआ हमारी दीक्षा हो गई। अगर आज नहीं हुआ होता तो फंस जाते। प्रभु जी बार बार प्रणाम मंत्र वालों को हाथ उठवा रहे हैं। अच्छा ठीक है, माता जी में उठाइए कौन कौन है, तो एक से किसी से पूछें। यस माता जी, आपका नाम क्या है? हाँ जी, शशि माता जी, बताइए प्रभुपाद का अर्थ पता है आपको प्रणति का? यस बताइए। अर्थ नहीं पता? भैया लीडर्स को बुलाइए इनके सबको भी, तो पहले तो लीडर्स को पूछना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, हम किसी का अपमान नहीं करना चाहते, लेकिन ये हमारे लिए अपमान की बात है कि अगर हमें प्रभुपाद प्रणति का अर्थ नहीं पता कि हम इतने समय से हैं। आप लोगों ने प्रणाम मंत्र लिया मतलब कम से कम साल भर 2 साल से तो जुड़े हैं, उससे पहले तो प्रणाम मंत्र नहीं होता है। हमारी आशा है ऐसे कोई हैं जो 5 दिन 15 दिन आए और प्रणाम मंत्र हो गया किसी का? है तो भी हाथ ऊपर कीजिए ताकि आपके फिर, अब कोई नहीं करेगा ये। ओके, सो हम बता रहे हैं अर्थ। आप सबको उस अर्थ को बहुत अच्छी तरह से याद करना है, ठीक? या ओके, कौन बताना चाहेंगे? ठीक है, हम तो बताएंगे ही। आप में से कौन बताना चाहेंगे प्रभुपाद प्रणति का अर्थ? यस मनीष, एक माइक है और नहीं, दीजिए ना माइक दीजिए। एक जरा कुर्सी की व्यवस्था कीजिए बच्चे के लिए। हाँ, नमो मीन्स प्रणाम करना। हाँ जी। विष्णु पादाय मतलब विष्णु के चरणों की सेवा करने, जो सेवा में रत है। कृष्ण पृष्ठाय भूतले, इस भूतल पर कृष्ण के प्रचार प्रसार को जिन्होंने प्रसारित किया। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते। कृष्ण पृष्ठाय का क्या है? कृष्ण मतलब भगवान श्री कृष्ण, पृष्ठाय मतलब पृष्ठाय भूतले मतलब जो वो अवतरित हुए इस भूतल पे नहीं, प्रचार करने के लिए। बिल्कुल नहीं। प्रेष्ठा मतलब किसी का नाम प्रेष्ठा है यहाँ पे? कई लड़की का किसी ने अपने अपनी बच्ची का नाम प्रेष्ठा रखा। प्रेष्ठा मतलब क्या है? प्रिय। कृष्ण प्रेष्ठाय, वो कृष्ण को बहुत प्रिय है, राइट? ओके, यस बोलिए। श्रीमते भक्ति वेदांत करना स्वामी इति नाम, उनके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। आगे। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी। सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी, जो भगवान गौरांग महाप्रभु की वाणी का प्रचार कर रहे हैं। नमस्ते सारस्वती देवी का अर्थ क्या है? नमस्ते सारस्वती देवी सरस्वती गोस्वामी महाराज के शिष्य। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी, गौर भगवान गौरांग महाप्रभु की वाणी का प्रचार है। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी और निर्विशेषा शून्यवादी, निर्विशेषवाद शून्यवाद, निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश और वेस्टर्न कंट्रीज को तारने, जो जिन्होंने तारा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। सो आप सबको ये पता होना चाहिए, ये जो नमः हम लोग चार लाइन कहते हैं, ये 4 भागों में बटा है और इसको आप लोग अब से अच्छे से याद कर लीजिए। सबसे पहले है
नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले। ये प्रभुपाद की स्थिति है। क्या स्थिति है? कृष्ण को बहुत प्रिय है इस भूतल पर। तो नमः ओम नमन कर रहे हैं किसको? विष्णुपादाय, कृष्ण जिन्होंने कृष्ण को प्रिय हैं। क्यों? उन्होंने विष्णु के चरणों का आश्रय लिया है। नमः ओम विष्णुपादाय, विष्णु के चरणों का आश्रय लिया है, इसीलिए कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, कृष्ण को बहुत प्रिय है। ठीक है, पहली लाइन। दूसरा उनका नाम है श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीन इति नामिने, और वो श्रीमते है। कई बार लोग श्रीमते मति कहते हैं, कोई मद कहते, क्या 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 कहते हैं ना, अलग अलग कहते हैं कि नहीं कहते कि सब श्रीमते कहते हैं। श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने, इति नामिने मतलब ये उनका नाम है। तो पहला है उनकी स्थिति, दूसरा उनका नाम, दूसरी लाइन, तीसरा उनके कार्य। क्या कार्य हैं? नमस्ते सारस्वती देवे, पहला कार्य उन्होंने किससे दीक्षा ली? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य हैं, नमस्ते सारस्वती देवे। दूसरा गौरवाणी प्रचारिणे, ये उन्होंने कार्य किया, गौरवाणी का प्रचार किया। और चौथी लाइन उस कार्य का प्रभाव, क्या प्रभाव है? निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश कार्य, वो पाश्चात्य देश जहाँ निर्विशेष शून्यवाद भरा हुआ है उसका उन्होंने उद्धार किया। ठीक है, और वो निर्विशेष है, निराविशेष नहीं है। हमारे कई भक्त उसको निराविशेष गाते हैं, हमने कई बार कहा वो निर्विशेष, तो निर्विशेष होना चाहिए। ठीक है, अभी याद रहेगा सबको? पक्का? नहीं, आपसे नहीं पूछ रहे, पूछिए आप लोगों से फिर से, किसी से। हाँ पक्का? दीक्षित भक्त हाथ ऊपर कीजिए। अभी प्रणाम मंत्र वालों को छोड़ देते हैं। माधवकांता माता जी, यस। वो क्या बताना है? आपने हाथ ऊपर किस लिए किया? फिर हाथ तो ऊपर कर दिया, आप पूछ रहे हो क्या बताना है? अरे कमाल है। नहीं, हमने क्या पूछ, आपने हाथ ऊपर क्यों किया था पहले? ओ इनिशिएटेड भक्त हाथ ऊपर करे तो आपने, हमने प्रश्न पूछा था, उसके बाद ये कहा था कि इनिशिएटेड भक्त। प्रश्न ये था प्रभुपाद की प्रणति का अर्थ बताइए। यस, माइक दीजिए। तो केवल अर्थ बता दीजिए। माइक ऑन नहीं ऑन? हाँ, थोड़ा सा पास रख कर बोलिए। बस थैंक यू, वेरी नाइस, वंडरफुल। सो कृपया आप सबको ये याद करना है, चाहे दीक्षित भक्त हों या प्रणाम मंत्र लिए हुए। प्रणाम मंत्र वालों को बचना नहीं चाहिए कि अभी तो हमारी दीक्षा नहीं हुई है। आपका तो प्रणाम मंत्र नहीं होना चाहिए था जब तक ये नहीं पता है। लेकिन ठीक है, हो जाता है कभी कभी, डायरेक्ट पूछा जाए तो भूल जाते हैं लोग, है ना। एकदम सामने पूछा जाए कि बताइए क्या करना है तो घबरा जाते हैं, तो ठीक है, लेकिन याद रखिए। सो हम लोग आते हैं, प्रणाम करते हैं शिला प्रभुपाद को, उसके बाद हम आते हैं प्रणाम करते हैं भगवान को। उस समय क्या मंत्र बोलते हैं? जय शशि गौनटराज दयानिताई भगवान की जय। हाँ, प्रणाम करते हैं, क्या मंत्र बोलते हैं? ये ऐसे नहीं, हाथ उठाइए जिनको पता है, क्योंकि सब साथ में बोलेंगे तो किसी को भी क्या बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आएगा। यस, फिर से बोलिए, फिर माइक दीजिए, माइक दीजिए। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य बोधत्से। इसीलिए हमने कहा माइक पे बोलिए।
और कोई ठीक से मंत्र? ओके, इधर दीजिए माइक, पिंकी माता जी। अभी गौरांग माँ वो छोड़ दीजिए, गौरांग माँ हम जब गौर नटराज को करते हैं तो क्या प्रणाम मंत्र है? वंदे प्रिय जगत करो करुणावतार। हम लोग वैसे जनरली ये जो प्रणाम मंत्र प्रभु जी ने कहा था वो कहते हैं, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नामिने गौरत्विषे नमः। तो ये मंत्र सबको याद है? पूछें कि नहीं पूछें? कितने लोगों को अच्छा याद है? हाथ प्रामाणिकता से, कोई नहीं, कि आपको याद है? नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने। तुलसी पूजा मंत्र जी याद नहीं है? हैं? अर्थ याद नहीं इसलिए हाथ ही नहीं उठा रहे हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही था कि अर्थ क्या? जो आप लोग कुछ बोल रहे तो अर्थ तो पता होना चाहिए क्या बोल रहे हैं। ऐसे थोड़ी रट्टा मार लिया, एग्जाम पास करना है, वो स्कूल के दिन चले गए। ओके, अर्थ कौन बताएंगे? अभी हम नहीं पूछ रहे, कौन बताएंगे? चलिए, हाँ राधिका प्राण, माइक दीजिए। माइक 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 कहाँ? कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमो महावदान्याय। आपको प्रणाम करते हैं क्योंकि आप महान उदार हैं, उदारों में सर्वश्रेष्ठ या सर्वोपरि है। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, आप कृष्ण का प्रेम प्रदान करने वाले हैं। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। तो जो कृष्ण है वही अब आप कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के नाम से जाने जाते हैं। गौरत्विषे नमः। यस, गौर क्यों कहा गया? राधा रानी का कांति है गौर। ठीक है, थैंक यू। सो अच्छा, अगर हम लोग वृंदावन जाते हैं, पहले गौरांग महाप्रभु को प्रणाम कर लिया। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जैसे यहाँ एक ऑल्टर है, जब 3 ऑल्टर होते हैं तो सबसे पहला प्रणाम किसको किया जाता है? फर्स्ट ऑल्टर। प्रभुपाद पहले करते थे, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो अगर हमें राधा कृष्ण को प्रणाम करना है तो कौन सा मंत्र होगा? हाथ उठाइए केवल जिनको पता है। राधा कृष्ण को करेंगे। माता जी को पीछे दीजिए, माइक एकदम लास्ट में बैठे हैं कुर्सी पर। पीछे पीछे हाथ उठाइए माता जी। माइक ऑन कीजिए माता जी। आवाज नहीं आ रही क्या? बहुत अच्छा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। गोपेश गोपिका कांता तक ठीक है। उसके बाद अगर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा हैं तो उनका क्या प्रणाम मंत्र है? हाँ, माइक दीजिए। लीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमः। अच्छा, इसीलिए कितने लोगों को ये पता था? अब तो ठीक है, अब सब लोग हाथ उठा। कौन पूछने वाला, हमें पहले ही पता था। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः। ओके, हाँ जी।
साधारणतः एक ही गौरांग प्रभु के लिए कर लेते हैं, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय। तो उसमें जब हम भोग लगाते हैं तब अलग अलग नाम दोनों के लिए जाते हैं। मतलब जब आह्वान करते हैं ना, तब हम गौरांग महाप्रभु का भी मंत्र बोलते हैं और नित्यानंद प्रभु का भी। लेकिन जब प्रणाम करते हैं तो दोनों, इवन राधा कृष्ण को प्रणाम करें तो एक मंत्र काफ़ी है, लेकिन जब भोग लगता है तो दोनों के लिए अलग अलग मंत्र होते हैं, बीज मंत्र दोनों के बोले जाते हैं। ओके, सो ये प्रणाम का हो गया। इसके आगे चलते हैं। किसी को भी कोई प्रश्न है प्रणाम पर, प्रणाम करने में किसी को कोई प्रश्न है? रामचंद्र जी भी हैं, अभी जितने हैं उतने में कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, प्रणाम हो गया। प्रणाम क्या है? ये नम्र होने का तरीका है। अब फिर हमें भगवान पर ध्यान करना होता है। जब हम भगवान को देख रहे हैं, प्रणाम करने के बाद दर्शन किए जाते हैं। तो दर्शन कैसे करने चाहिए? भगवान के सबसे पहले उनके चरणों के, फिर धीरे धीरे ऐसे ऊपर जाना उनकी जंघाओं का, फिर उनके वक्षस्थल का, और फिर मुखारविंद का दर्शन किया जाता है। तो ऐसे भगवान का दर्शन करना चाहिए। और फिर श्रील प्रभुपाद एक बहुत सुंदर तात्पर्य में समझाते हैं कि भगवान का केवल ऐसे दर्शन करने से हम इंद्रिय तृप्ति की भावना से दूर हो सकते हैं। क्यों? प्रभुपाद कहते हैं भाव क्या होना चाहिए भक्त का। देखिए ये भी महत्वपूर्ण है। हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं, आप लोग क्या सोचते हैं उस समय, क्या भाव होता है? तो प्रभुपाद कह रहे कि भगवान मैं आपका शाश्वत सेवक हूँ, कृपया ये बताइए मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ। बस ये भाव होना चाहिए भक्त का। तो जो भगवान दर्शन डीटीज जो होते हैं वो दर्शन देते हैं, इसीलिए हमें दर्शन लेने में आनंद लेना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो अब बैठने का है कि कैसे बैठना चाहिए। मंदिर में जब आते हैं, विग्रह के समक्ष हैं, तो कैसे बैठना चाहिए। आप में से कितने लोगों ने नेक्टर ऑफ डिवोशन पढ़ा है? उसमें अपराधों की सूची है, और उसमें कितने अपराध हैं? 64 में से आधे से ज़्यादा डीटी से संबंधित है, विग्रह से। भगवान के सामने पांव फैलाकर नहीं बैठना चाहिए, भगवान के सामने लड़ना नहीं चाहिए, जोर से बोलना नहीं चाहिए, सब डीटी से संबंधित है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण चीज़ है, हम कैसे बैठें भगवान के समक्ष। भगवान के समक्ष जब बैठना है तो हमें देखना चाहिए 2-3 चीज़ों का, वैसे तो बहुत कुछ कहा गया, 2-3 चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना है। सबसे पहले हम पीठ कर कर नहीं बैठें भगवान की तरफ, और अगर पॉसिबल हो सकता है तो श्रील प्रभुपाद की तरफ भी। कभी कभी भीड़ ज़्यादा होती है या फेस्टिवल होता है तो उसमें अवॉइड, लेकिन इन जनरल हमें ये 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। डीटी की तरफ जब दर्शन खुले हों, दर्शन बंद हों तो उस समय हम बैठ सकते हैं, जैसे हम श्रील प्रभुपाद की ओर फेस करते हैं। लेकिन दर्शन खुले हैं तो हमें डीटीज़ की तरफ कभी बैक अपना पीठ नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद के भी दर्शन बंद हो ठीक है, लेकिन दर्शन खुले हैं तब तक हमें अपना बैक मतलब पीठ दिखाना नहीं चाहिए। दूसरा, हमारे पैर जो हैं वो एक्सपोज नहीं होने चाहिए डीटीज़। एक तो बहुत ऐसे लंबे पाँव करके नहीं बैठना चाहिए, जैसे लोग हैं थक जाते तो पाँव ऐसे लंबे कर देते हैं। और दूसरा, हमारे जो पाँव हैं दिखने नहीं चाहिए, इसलिए देखिए धोती पहनना सबसे अच्छा है। जीन्स टी शर्ट में आप क्या करोगे, वो कुछ नहीं कर सकते, पाँव दिखते हैं। धोती है तुरंत कवर कर लेते हैं, तो पाँव कवर रहने चाहिए। ठीक है, किसी के दिख रहे हैं पाँव, सो पाँव कवर रहने चाहिए। तो पहला है डीटीज़ के समय डीटीज़ की तरफ बैक नहीं करना चाहिए। दूसरा, पाँव। तीसरा चीज़ है कि जब हम बैठे हैं तो अपने पाँव पर हाथ नहीं लगाना चाहिए, अशुद्ध हो जाता है। आपने देखा कई भक्तों को आदत होती है, वो ये पाँव इसके ऊपर ऐसे रखते हैं और वो पाँव को ऐसे कुछ कुछ करते रहते हैं, है ना, आदत होती है उनका। स्पर्श नहीं करना चाहिए।
तो इसलिए वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और फिर भगवान के सामने ऐसे भी करके नहीं बैठना चाहिए। वो बैठ जाते हैं ना, कभी थक गए हैं तो ऐसे कोहनी नहीं, सॉरी क्या कहते हैं इसको, घुटना पकड़ कर नहीं बैठना चाहिए, ये भी ठीक नहीं है। स्ट्रेट बैठना चाहिए। नहीं बैठ सकते कुर्सी पे बैठ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रयास ऐसा करें। तो इसको हमें बहुत अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण चीज़ लिखी है यहाँ, भगवान के समक्ष सो नहीं जाना चाहिए बैठे बैठे, तो वो भी एक अपराध, गलत चीज़ मानी गई है। ठीक है, ज़्यादा उस पर चर्चा नहीं करेंगे। जैसे हमने कहा समय भी बहुत हो रहा है और बहुत कुछ आप लोगों की एक्टिविटीज़ हैं। तो बैठना कैसे है, ये प्रमुख चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है, पीठ ना हो भगवान की ओर, पैर नहीं जाएं और मतलब पैर एक्सपोज ना हो और हम सोए नहीं। ठीक है, बाकी एडजस्टेबल है सब कुछ चीज़, तो बैठना चाहिए। फिर भगवान के सामने बात जब हम करते हैं बहुत धीरे से करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, देवताओं की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। रूल है कि भगवान के सामने देवताओं की निंदा नहीं करें, प्रजल्प नहीं करें, झूठ नहीं बोलें और जितना हो सके भगवान का स्मरण करने का प्रयास करें। ठीक है, अब है हमारा वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, इस पे हम लोग अभी तक जो हमने 2-3 बातें कहीं, कुछ पूछना चाहते हैं। प्रणाम करना, मंत्रों का उच्चारण करना, भगवान के दर्शन करना, बैठना भगवान के समक्ष और बोलना, ये हाँ। रात में जब हम सोते भी हैं, एक बार हमने हमारे वरिष्ठों से पूछा था, क्योंकि हम लोग जब टेंपल में रहते थे बेलगाम में, तो हम लोग मंदिर में ही सोते थे, टेंपल हॉल में। और तो हम चाहते थे कि हमारा जो सिर है वो ईस्ट की तरफ हो। तो अगर हम सिर इधर ईस्ट की तरफ रखते हैं तो हमारे पैर डीटी, क्योंकि डीटीज़ ईस्ट फेस करते हैं मंदिर में, तो डीटीज़ के जाते हैं। तो हमने ये पूछा था अपने वरिष्ठों से कि ठीक है क्या रात को हम ऐसे सो जाएं? तो उन्होंने कहा नहीं, डीटी इसकी तरफ पाँव नहीं करना। हमने कहा लेकिन पर्दा तो बंद होता है, पर्दा खुला नहीं होता है। उन्होंने कहा फिर भी एक एटिकेट की तरह हमें नहीं करना चाहिए, तो अवॉइड कर सके तो बहुत अच्छा। ठीक, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, सोने में कोई तकलीफ नहीं, बस पैर भगवान की तरफ नहीं होने चाहिए। ओके, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। पर्दा बंद हो तो प्रणाम करना चाहिए कि नहीं? पंचरात्र विधि के अनुसार नहीं करना चाहिए, लेकिन हम लोग देखते कई वरिष्ठ करते हैं। तो वो क्यों करते हैं? वो उनका प्रारंभ से हैबिट है, उस तो हम लोग उनको कुछ नहीं कह सकते। अगर कोई सन्यासी आकर प्रणाम करें तो हम कहे उनका वैष्णवेर क्रिय, हम उनको जज नहीं करते हैं। और क्योंकि वो लोग सालों से करे आ रहे हैं, कई चीज़ें हमारे इस्कॉन में सालों से चल रही हैं, लेकिन नियम के अनुसार जब भी भगवान का पर्दा बंद हो, न प्रणाम करना चाहिए न प्रदक्षिणा करनी चाहिए। कारण ये है, पर्दा बंद है मतलब भगवान या तो सो रहे हैं या खा रहे हैं, दो ही समय में तो पर्दा बंद होगा। भगवान सो रहे होंगे या खा रहे होंगे या ड्रेसिंग हो रही है उनकी। तो जब कोई प्रणाम करता है तो भगवान को देखना पड़ता है। जैसे हम लोगों को कोई प्रणाम करता है तो हमें भी प्रणाम करना है, या कम से कम हाथ जोड़ना, कुछ तो करना है। तो भगवान को भी करना होता है। तो अब भगवान खा रहे हैं, आपने प्रणाम किया, भगवान को रोक कर देखना पड़ेगा, अच्छा कौन आया, कौन प्रणाम कर रहा है, तो डिस्टर्ब नहीं किया। सो रहे हैं तो डिस्टर्ब नहीं करते। तो इसलिए नियम ये है कि जब पर्दा बंद हो तो नहीं किया जाता। लेकिन हम ये बता रहे हैं, आप कोई वरिष्ठों को देखोगे करते हुए, लेकिन उनको जज नहीं करना कि ये गलत कर रहे हैं। मगर हम लोगों के लिए नियम ये है, हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, हाँ जी। ओके, जब बाहर जाते तब भी करना चाहिए। यस, बाहर जाते समय केवल एक बार, या तो दरवाजे पर या प्रभुपाद से थोड़ा सा दूर हम लोग वो प्रणाम करते हैं, चाहे भगवान को या उसको, लेकिन एक बार ज़रूर करते हैं। उसका कारण ये है कि जब हम आते हैं तो प्रणाम करते हैं, भाव ये होता है कि धन्यवाद, हमें भगवान के दर्शन मिलेंगे। और जाते समय भी हम लोग प्रणाम करते हैं कि क्योंकि वरिष्ठ मतलब भगवान हैं और प्रभुपाद हैं, तो उनका जो स्तर है, तो जाते समय उनको हम लोग प्रणाम करके जाते हैं। ये जो प्रणाम करने की विधि है, हमारे
हमें ध्यान है कि बम्बई में जब प्रभुपाद थे तो एक वहाँ पर सेठी जी थे, आप लोग ने सुना है, प्रभुपाद लीलामृत में आता है ना। तो उनका एक नियम था, उस समय कंस्ट्रक्शन चल रहा था जुहू का, और प्रभुपाद का रूम अलग था और भक्तों के लिए रूम बन रहे थे। तो सेठी जी का एक नियम था कि वो बिना प्रभुपाद को प्रणाम किए वापस नहीं जाते थे घर पे अपने। तो मतलब जब सारा काम हो जाता था, जाने वाले होते थे, तो जाकर उनके रूम में प्रणाम करते थे, फिर जाते थे। एक दिन सेठी जी के हाथ वाथ कपड़े सब गंदे हो गए, कंस्ट्रक्शन वो खुद नहीं करते थे, तो मालिक थे, लेकिन वो करवा रहे थे तो खुद भी लग गए, तो सारा गंदा हो गया। तो उन्होंने सोचा कि मुझे ऐसी स्थिति में प्रभुपाद के सामने जाऊं, कपड़े गंदे, हाथ गंदे, कैसे हो। लेकिन उनका मन नहीं माना कि मैं बिना प्रणाम किए प्रभुपाद को अपने घर वापस चला जाऊं। तो फिर वो गए, उन्होंने प्रभुपाद को ऐसे ही प्रणाम किए। प्रभुपाद ने देखा, प्रभुपाद ने कहा उनसे कि क्योंकि तुम यहाँ पर मेरे भक्तों के लिए घर बना रहे हो, डिवोटीज़ के लिए, कृष्ण ने गोलोक में तुम्हारे लिए घर बना दिया। तो सेठी जी हैरान हो गए। सेठी ने, प्रभुपाद में तो दीक्षित भी नहीं वो तो ऐसे थे और दीक्षित नहीं है। लेकिन प्रभुपाद ने इस बात को कहा क्योंकि इस भक्तों की सेवा में है, तो वो प्रणाम करने के लिए जो कहा कि उनका एक नियम था। ओके, और कोई प्रश्न बिफोर आगे जाएं? महादेव प्रभु। बस पंचांग प्रणाम, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, पंचांग प्रणाम कर दिए बहुत। नॉक करना कब? प्रवेश करते समय निश्चित। भगवान के मंदिर में जब हम प्रवेश करते हैं तो नॉक करना अनिवार्य है, मंदिर में भी, और विशेष करके जब ऑल्टर में करते हैं। ऑल्टर में तो करना ही चाहिए, बिना नॉक किए नहीं जाना चाहिए। इसीलिए सब मंदिरों में क्या करते हैं, जैसे आप मंदिरों में देखते हैं, जनरली मंदिरों में घंटी लगी रहती है, घंटी बजा कर जाते हैं, तो वो नॉक करना है। ऑल्टर में भी कुछ ना कुछ लगाना चाहिए, छोटी सी घंटी लगा सकते हैं, कुछ और चीज़ बिना आवाज़ किए भगवान की। जैसे हम किसी वरिष्ठ के कमरे में भी बिना आवाज़ किए, बिना नॉक किए नहीं जाते हैं, ऐसे नहीं चले जाते सीधा खोला, फिर भगवान का रूम है तो नॉक होना चाहिए। और इवन मंदिर में भी प्रवेश करने से पहले थोड़ा सा या तो छोटी सी घंटी बजाई जाए या नॉक कर दिया जाना चाहिए। हाँ, ताली बजा सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। यस, नियम तो यही है, हालांकि हम लोग नहीं कर पाते, लेकिन नियम यही है। इसका एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। श्रील प्रभुपाद के एक सर्वेंट थे, सेवा कर रहे थे, तो उनको तो बार बार प्रभुपाद के रूम में आना जाना कंटिन्यूस पड़ता है। तो वो क्या करते थे कि अब बार बार आए, प्रणाम करें पूरा, फिर चले जाएं, फिर उठें, तो वो क्या करते थे, नहीं करते थे। तो पहली बार आए, प्रणाम किया पूरा, प्रणाम विष्णुपादाय, फिर उन्होंने क्या करना शुरू किया, आए फटाक से थोड़ा सा ऐसे झुके और चल देते थे, क्योंकि अभी बार बार आना है तो कौन करे। तो प्रभुपाद ने उनको डांटा। प्रभुपाद ने कहा, ये क्या कुल्हाड़ी की तरह प्रणाम कर रहे हो, गिरे और उठ गए ऐसा। तो पूरा मंत्र बोलना चाहिए। तो मतलब आशा क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है, हर बार करना है। लेकिन मतलब जरा सा, केवल आप ऑल्टर के बाहर हैं, अंदर जा रहे हैं, ताली बजा दीजिए जरा सा, अगर घंटी लगी हल्का सा कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम। उससे क्या होगा, एक हमारे डीटी के प्रति बहुत आदर बढ़ जाएगा कि हम प्रवेश कर रहे हैं तो वो हमेशा करें। हाँ जी, प्रभुपाद से पूछा कि अब मंदिर में घंटी नहीं। प्रभुपाद ने कहा, हमारे हर भक्त की जीवा पर घंटी लगी हुई है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे इस्कॉन के मंदिरों में नहीं है घंटी। वृंदावन में इतना बड़ा लगा हुआ है, मायापुर में लगा हुआ है, मायापुर में प्रवेश करते हुए लगा हुआ है, जहाँ पर आप बजा सकते हो घंटी। जैसे मंदिर में प्रवेश करते द्वार पर लगा, रोज़ सुबह जब गुरु पूजा करते घंटी बजाई जाती है वहाँ पर। सो ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं है, हमारे मंदिरों में है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि नहीं। हाँ हाँ, सो मनीष प्रभु स्पॉन्सर कर रहे हैं घंटी यहाँ के लिए। अरे वो, हाँ जी। तो उसमें ऐसे कुछ
चर्चा चलते चलते बात आई कि इस्कॉन के मंदिर में घंटा नहीं होता है, तो मैंने एक मतलब लॉजिक अपने दिमाग में सोचा कि जो प्रभुपाद कहते थे कि ये इंस्टीट्यूशन है, जस्ट लाइक टेक केयर ऑफ आवर स्पिरिचुअल लाइफ, जैसे कि वो मतलब प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन और मेटेरियल लाइफ है। तो यहाँ पे क्या एक्टिविटीज होती रहती है, तो घंटी से डिस्टर्ब भी होगा, क्योंकि मोस्टली अब टेम्पल हॉल में भी सुबह मॉर्निंग क्लास, शाम की क्लास और भी कुछ क्लासेस चल रही हैं, तो जिससे डिस्टर्ब ना हो। कोई दर्शनार्थी आया वो बजा दिया, तो आज मैंने ये चीज़ बोली थी, तो ये वो भी सही है, क्योंकि मायापुर में जब क्लास चलती है तो उसको रस्सी से ऐसे बांध देते हैं, कोई बजाए नहीं घंटी को, या अब देखिए सुबह में उसको बांध दिया जाता है। क्योंकि क्या होता है, इतने लोग मायापुर में तो सारे जनरल दर्शनार्थी इतने सारे आते हैं, अब क्लास चलती रहेगी तो क्लास भी वही चलती है, तो पता चला हर टांग टांग टांग, तो लोग उसको ऐसे खींच के रस्सी बांध देते हैं, आप बजा ही नहीं सकते उसको। तो ये भी बात सही है कि हमारे में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि घंटियाँ हैं ही नहीं, घंटी भी है बहुत जगह। ठीक है, ओके, और बताइए। उसको अंदर रखिए प्रभु, अंदर रखिए, ये कोई नियम नहीं वहाँ पर, कोई किचन में रखें। प्रभु माइक पर बोलिए ना, थोड़ा सी यहाँ तक आवाज़ नहीं आ रही। टेंपल हॉल में कोई चरणामृत या प्रसाद मिलता है, उसको टेंपल हॉल के बाहर जाके लेना चाहिए या कहीं ले सकते हैं? साधारणतः थोड़ा सा बाहर जाके डीटीज़ के सामने नहीं लेते हैं, लेकिन अगर व्यवस्था ना हो, क्योंकि अब ले जाते जाते गिर जाए, तो इसीलिए ठीक है थोड़ा सा चरणामृत ले लेना डीटीज़ के सामने। जैसे हम लोग मंदिरों में गुरु पूजा के बाद हर मंदिर में चरणामृत बांटा जाता है, तो कहीं कहीं पर बाहर बांटते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर सामने भी बांटते हैं। मायापुर में मंदिर में ही सामने बांटते हैं, पंचतत्व मंदिर में सामने डीटी रहते हैं, सामने सब लेते हैं। तो इतना कोई उसके लिए, वैसे नियम के अनुसार देखा जाए तो अच्छा है थोड़ा सा बाहर जाकर लिया जाए, नई व्यवस्था है तो वहाँ भी ले सकते हैं। ठीक है, ओके, नहीं अभी रुकें, हाँ ओके, एक दो प्रश्न और, क्योंकि आज और भी कार्यक्रम हैं, हम तो बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन अगली उन्नति भी कुछ करना है। यस बोलिए। घरों में आपके घर में एक ही गैस स्टोव है, किचन एक ही है, हाँ, तो भगवान की वजह से सेपरेट बर्तन है, लेकिन वो एक ही गैस स्टोव एक ही साथ वो बन रहा है, तो क्या वो अलग बनना चाहिए? जैसे आज वो एकदम अलग बनता और किचन अलग है, लेकिन घरों में पॉसिबल। आप जो भी बनाते हो ऑफर करते हो भगवान को, तो फिर ज़रूरत नहीं अलग बनाने की, क्योंकि वो तो भगवान के लिए ही बन रहा है ना। फिर अलग अलग कैसे, अलग क्या हो गया फिर? आप तो जो भी बनाते हो ऑफर करते हो कि नहीं करते हो, कि थोड़ा भगवान के लिए अलग बनता है और आपके लिए अलग बनता है, फिर तो वही है। तो ये सोच लीजिए कि वो भगवान के लिए ही बन रहा है, आप उसको ऑफर करते हो, फिर आप वही कढ़ाई वही बार-बार यूज हो रही है, तो धुलना चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हो कि सर्विंग और कुकिंग वाले अलग अलग हैं, कि वो भी कॉमन है कि उसी में उठा के सर्विंग करते हैं? हाँ, नहीं कॉमन किस में है ये बताइए, हम वही पूछना चाह रहे हैं। आप दो बार बनाते हो कि एक बार आपके लिए और एक बार भगवान के लिए? तो बस फिर क्या हो गया? हाँ हाँ हाँ, नहीं घर में ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर ज़रूरी इसलिए होता है कि कई जगहों पर जो किचन होते हैं उसमें भगवान का जो भोग होता है वो ठीक से नहीं बनता है शुद्धता से। तो हमारे कई मंदिरों में जो जनरल किचन में बनता है वो डीटी को भोग नहीं लगता है। यहाँ पर तो ठीक है, भक्त बनाते शुद्धता से बनाते इसलिए लगता है, लेकिन कई मंदिरों में नहीं लगता है। तो इसलिए किचन अलग रहता है, जो डीटी में बनता है वही जो उनके, क्योंकि वहाँ पूरी शुद्धता का पालन होता है, ब्राह्मण बनाते हैं। नियम ये है कि यहाँ हम लोग पालन नहीं कर पा रहे हैं, करेंगे बहुत जल्दी। आप में से कितने ब्राह्मण भक्त हैं? ब्राह्मण दीक्षित, ब्राह्मण भक्त नहीं, ब्राह्मण दीक्षित। हम चौबे पांडे नहीं पूछ रहे हैं, ब्राह्मण दीक्षित। ओके, हाथ ऊपर कीजिए प्लीज़, हमें काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
माताओं में 12, 13, 14, 15, बस 16, केवल 16 भक्त इस समय हैं। हाँ, तो अभी बाकियों को भी जल्दी से ब्राह्मण दीक्षा दिला देंगे और फिर यहाँ पर स्टैंडर्ड बढ़ा देंगे कि ऑल्टर में केवल ब्राह्मण दीक्षित जाएंगे। और दूसरा, कुकिंग करने वाले भी ब्राह्मण दीक्षित होने चाहिए। तो जो राजभोग की सेवा कर रहे हैं माता जियों को जल्दी जल्दी ब्राह्मण दीक्षित होना चाहिए। अभी हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि पता चला 4 ही माता जी ब्राह्मण दीक्षित है तो भगवान बेचारे रोज़ भूखे बैठे हैं। तो ये जो होता है नियम हम बता रहे थे क्यों अलग होता है, क्योंकि वहाँ बहुत स्ट्रिक्ट साधन होता है कि वहाँ केवल ब्राह्मण दीक्षित बना सकते हैं, बड़ी शुद्धता से बनता है, भगवान को जाता कोई देखता नहीं, और जनरल किचन में ऐसा पालन नहीं हो पाता। तो इसलिए घर में कोई आवश्यकता नहीं। बस ये है कि कभी कभी घर में क्या होता है कि लोग भगवान के लिए अलग बनाते हैं और अपने लिए अलग बनाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कहीं पर। तो अगर वैसा है तब हम ये चर्चा कर सकते हैं। अगर ऐसा है कि आप जो बना रहे हो वो ऑफ़र कर रहे हो, कोई ज़रूरत नहीं 2 किचन की, बस उसको शुद्धता से बनाइए उसी किचन में, ठीक है। ओके, आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम लेंगे। हाँ, तो वो तो होना नहीं चाहिए, वही हम कह रहे हैं, होना नहीं चाहिए। जो बने भगवान को अर्पण होना चाहिए। कौन है? हाँ जी। अच्छा, हम लोग दंडवत प्रणाम कहते हैं, तो प्रभु जी इसको कहना है और माता जी इसको कहना चाहिए कि नहीं? साधारणतः माता जी जो प्रणाम करते हैं वो पंचांग प्रणाम होता है उनके लिए। दंडवत मतलब दंड की तरह गिरना, उसको कहते हैं। हम लोग तो बोल देते हैं फ़ोन पे खड़े खड़े प्रभु जी दंडवत प्रणाम, लेकिन दंडवत पूरा गिरना, उसको दंडवत कहते हैं। और माता जी इसको साधारणतः दंडवत नहीं करते हैं, वे लोग पंचांग प्रणाम करते हैं। लेकिन अगर बोलने में बोल देते हैं दंडवत तो कोई गलती नहीं है, करना नहीं चाहिए। ये साधारणतः पंचांग प्रणाम भी वो बोल सकते हैं, और हमने दोनों देखे हैं, तो हमें नहीं लगता कि बोलने में गलती है, लेकिन करना बिल्कुल नहीं चाहिए माता जियों को। कभी कभी नए भक्त आते, कई आसपास से गांव से आते, हम देखते हैं पूरा, तो सिखाना चाहिए। माता जियों के लिए अलाउड नहीं है। कि उसका कारण क्या है, उसके कारण हमने कई बार पूछे, तो 2-3 कारण मिले। एक कारण मिला कि पृथ्वी माता को पसंद नहीं है कि माताओं का जो वक्षस्थल है वो स्पर्श करें उनको, तो इसीलिए वो पंचांग प्रणाम करते हैं। पृथ्वी पर स्पर्श नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको बहुत शुद्ध माना गया है शास्त्रों में। तो एक कारण वो मिला, और दूसरा जनरल प्रैक्टिकल पर्पस के लिए भी मिला। तो इसीलिए अगर वो बोलते हैं दंडवत प्रणाम, हमें नहीं लगता कि उसमें कोई है, क्योंकि कर नहीं रहे हैं। लेकिन जब करें तो केवल पंचांग करना चाहिए। वृंदावन में लोग लड़ रहे थे आपस में, तो आपस में दंडवत प्रणाम भी कह रहे थे, और बिल्कुल हम लोग ना शब्दों के अर्थ को खो चुके हैं। जैसे हम लोग प्रभु कहते हैं, प्रभु कहने का अर्थ क्या है, कैसे कहना चाहिए प्रभु? ए प्रभु इधर आ, ए प्रभु इधर आ, कहते कि नहीं? हम भी कहते होंगे, कहते कि नहीं कहते? तो अर्थ ही खत्म हो गया ना। अब प्रभु मतलब स्वामी कह रहे हो, मास्टर, कि आप मेरे स्वामी हैं, और आप कैसे कह रहे हो, ए मेरे स्वामी इधर आओ। तो हम लोग ए प्रभु इधर आओ। ऐसे प्रभु जी कह रहे हैं कि वो लड़ रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को दंडवत प्रणाम भी कह रहे हैं। पता नहीं क्या हो रहा होगा। दंडवत लड़ो, दंडवत लड़ो। शब्दों का अर्थ सही में हरि बोल, ये सारे शब्दों का अर्थ, क्योंकि हम लोग इतना बोलते रहते हैं ना, खो जाता है। एक बार एक प्रवचन में हमारे एक सन्यासी से किसी ने, शब्दों के अर्थ की बात कर रहे हैं, हमारे सन्यासी से किसी ने पूछा, नया लड़का था, यूथ प्रोग्राम था, उसने पूछा, महाराज मैं देखता हूँ इस्कॉन में ये सब जो मेल हैं, ये फीमेल्स को माता जी कहते हैं, और फिर उनसे शादी भी कर लेते हैं। बोले ऐसे कैसे?
सन्यासी ने कहा इसीलिए मैंने अभी तक शादी नहीं की। तो उस शब्दों का अर्थ नहीं रहता है। जैसे हमने कई बार देखा है, पति अपनी पत्नी को माता जी कहते हैं, हम जहाँ जाते मना करते हैं। अरे कैसे कह सकते हो? हाँ, तो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। तो शब्द का अर्थ ही नहीं रह गया। आप पत्नी को कह रहे हो। हमने एक बार हम किसी के घर में गए थे, उनकी जो वाइफ थी वो अंदर किचन में थी, वो हमारे लिए प्रसाद सर्व कर रहे थे। तो कुछ हुआ, हमने कहा कि इसमें ना थोड़ा नमक कम है या कुछ कहा, तो वहीं से माता जी इसमें नमक कम है। हमने उसको देखो किसको कह रहे हो? मैंने कहा उनकी मदर वदर बना रही हैं क्या? मैं किसको कह रहे हो? तो उन्होंने नाम लिया। तो मैं उनको माता जी क्यों कह रहे हो? तो कभी भी ये है, शब्दों का अर्थ हो गया। पति अपनी पत्नी को माता जी कह रहे हैं, बिहेव भी करना चाहिए। फिर लोचन दास ठाकुर की जगह तरह सुना है ना, लोचन दास ठाकुर। लोचन दास ठाकुर जैसे गांव में बचपन में विवाह होता है, 4 साल 10 साल बाद क्या कहते हैं उसको लाने, हाँ गौना, हाँ उसको लेकर आते हैं। तो उनका बचपन में विवाह हो गया, वो गए गांव में लाने के लिए। तो जब गए तो घर पता नहीं था, 12-15 साल बाद गए थे, बड़े हो गए थे। तो एक महिला थी पानी निकाल रही थी, उससे पूछा उन्होंने, माता जी ये घर का एड्रेस है, कहाँ बताइए? उन्होंने कहा ऐसे चले जाइए वहाँ पर है। तो चले गए, वो लोगों ने स्वागत किया, अरे दामाद आए हैं ना, ठीक है। फिर पुत्री को रेडी किया भेजने के लिए। तो जब वो बाहर आई तो पता चला वही लेडी थी जिससे उन्होंने एड्रेस पूछा था। तो लोचन दास ठाकुर ने कहा मैं इसको नहीं ले जा सकता, मैंने इसको माता जी कह दिया, तो अब मैं इसको पत्नी नहीं स्वीकार। ये स्तर था। और आजकल पति बुला रहे हैं माता जी। तो शब्दों का अर्थ बहुत। तो आप लोगों से हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जो पति हैं वो अपनी पत्नी को नाम से बुला सकते हैं, पत्नी को नाम से नहीं बुलाना चाहिए पति को। आजकल वो भी हो गया है उल्टा, है ना, पत्नियाँ बड़ा नाम ले। हमारे वैदिक सभ्यता में नाम नहीं लिया जाता है, राइट। तो आप प्रभु जी बुला सकते हैं, कुछ और जो भी आप ऐसा रिस्पेक्टेबल कुछ हो तो कह दीजिए, नाम से नहीं बोलना। ये मॉडर्न नहीं बनना है हमें। आप जानते हो आजकल सब नाम से बुलाते हैं, भक्त भी, मतलब पति ना हो गया वो बच्चा हो गया उसको ऐसे बुला रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी होता है बुलाना। तो थोड़ा सा संभालना चाहिए, ठीक है। ओके नेक्स्ट। हाँ ये कहाँ है? अनादि केशव प्रभु कहाँ है? नेक्स्ट प्रोग्राम शुरू करना है क्या? स्टार्ट में है आपका ग्रुप का शुरू है, रेडी? ग्रुप का सब रेडी है? हाँ दीक्षित नाम बोलिए, और दीक्षित ही बोलना है, पुराना नाम भूल जाना चाहिए। हमने देखा कई बार लोग दीक्षा भी हो जाती, बुलाते पुराने नाम से ही है। बिल्कुल नहीं, दीक्षा के नाम से बुलाइए, नाम ले सकते हैं आप उनको, जो भी नाम है पत्नी का उस नाम से बुला लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और दूसरी चीज़, जो दीक्षित भक्त हैं उनको दीक्षित नाम से ही बुलाइए, भूल जाइए पुराना नाम। अरविंद गुप्ता नहीं कहना है, क्या कहना है? आत्मसमर्पण प्रभु, राइट। तो भूल जाना है। धर्मपाल प्रभु नहीं कहना है, क्या कहना है? अभी जल्दी करो, क्या है? अच्छा शांति प्रभु, अच्छा हमें पता ही नहीं था उन्हें। अच्छा हाँ वो हमें पता है। तो आप लोगों को भूलना चाहिए वो जो पुराने नाम हैं। हमें ध्यान है एक बार मीरा रोड में परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज ने दीक्षा दिया। दीक्षा के बाद वो जा रहे थे, हम भी साथ में थे, तो उन्होंने फिर कहा सबको, सारे भक्त मिलने आए, दीक्षा वाले अपना अपना डोनेशन देने। तो उन्होंने कहा कि आज के बाद अगर किसी ने इनको या इन्होंने अपने आपस में बिना दीक्षा नाम के बुलाया, किसी और नाम से बुलाया, मतलब पुराने नाम से, दीक्षा से नहीं बुलाया, तो $50 फाइन लगेगा। महाराज ने कहते उस समय, कई साल पहले। सो अभी से दीक्षित नाम लेना चाहिए। आप लोग भूल जाइए अपना अपना पुराना नाम। हम तो भूल चुके हैं, इसीलिए हमने पासपोर्ट में भी चेंज करवाया। बता रहे हैं क्यों कराया। एक बार हम एयरपोर्ट पे बैठे थे और वो हमारा नाम अनाउंस कर रहे थे, पुराना नाम। हम आराम से बैठे हुए थे, फिर हमें लगा ये नाम कहीं सुना हुआ है।
क्योंकि आदत नहीं रह गई थी ना वो सुनने की। पासपोर्ट में वही नाम था पुराना, तो वो अनाउंस करे जा रहे, 4 बार अनाउंस करने के बाद हमें लगा, एक तो उनका प्रोनाउंसिएशन भी ऐसा होता है, वो अतुल कृष्ण नहीं कहते हैं, वो तो ऐसे कहते हैं कि, लेकिन दूसरा वो हमारा पुराना, तो फिर हमें लगा कि गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हमने पासपोर्ट पर भी चेंज करवा दिया है, तो अभी हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है। सो कृपया आप सब उस नाम को ही लिया करिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो जिस भी उन्नति प्रोग्राम में हम रहेंगे, हम इसको कंटिन्यू करेंगे, या कोई भी जो लेंगे हम रिक्वेस्ट करेंगे इसको कंटिन्यू किया जाए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और अभी ये कार्यक्रम का पहला भाग पूरा हुआ है, कार्यक्रम बहुत बाकी है और बहुत अच्छा कार्यक्रम आप लोगों के लिए है। तो राधिका प्राण प्रभु उसका डिटेल आप लोगों को देंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर मार्गदर्शन। आशा करते हैं सब इसका पूरा लाभ उठाएंगे। अभी अपने कार्यक्रम के दूसरे फेज में जाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, कृपया इसको ध्यान से सुनिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मंदिर प्रबंधन ने हमें बड़ा सुंदर अवसर दिया है भगवान का डायरेक्ट सेवा करने का। आप सब समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कितने लोग समझ गए? सर हम बताइए। अच्छा रैंडमली पूछ लेते हैं। यस मनीष को हरि ओम। आप हमारे मन की बात है। कौन सा मनोभिष्ट बोलना चाहिए? ऐसे तो नया पूछना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। तो राजभोग सेवा, तो हम जानते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी विशेष तिथियां आती रहती हैं, बर्थडे, एनिवर्सरी, बच्चे का बर्थडे। तो हम तो स्वयं, चूंकि हम मंदिर से जुड़े हैं, भक्त हैं, प्रभुपाद के फॉलोअर हैं, तो हम तो करते ही हैं, कर रहे हैं। अच्छा, जो भक्त नहीं कर रहे हैं वो कर सकते हैं, करना ही चाहिए। ये नियम ही बना लेना चाहिए हमें। कल राधिका प्राण प्रभु ने किया था उनका